हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल क्रिस्टल ब्लेड के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो इंडिजीनियस इंजन्स यूज किए जाते हैं उसमें DRDO द्वारा बनाए गए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का यूज किया जाएगा। तो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और इससे सिर्फ 4 देश ही बनाए गए हैं, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना द्वारा भी ये क्लेम किया जाता है कि उनके द्वारा इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कुछ इंजन बनाए गए हैं। तो अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल के इन सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में गैस टरबाइन का यूज किया जाता है, चाहे वो टर्बोजेट इंजन हो, टर्बो सॉफ्ट इंजन हो या हेलीकॉप्टर में यूज होने वाले टर्बो सॉफ्ट इंजन हो। तो गैस टरबाइन में यूज होने वाली टरबाइन से ब्लेड प्रयोग करा जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इंजन में यूज होने वाली सारी टरबाइन ब्लेड का यूज करती हैं और इंजन में कुछ टरबाइन हाई प्रेशर सेगमेंट में होती हैं और कुछ टरबाइन लो प्रेशर सेगमेंट में होती है। और जो टरबाइन हाई प्रेशर सेगमेंट में होती है तो उनकी टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यही इलाका है जहाँ पर कम्बस्टन होता है, तो यहाँ पर फाइटर जेट इंजन जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से यह जरूरी होता है कि यह टरबाइन ब्लेड सबसे ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर हैंडल करने में सक्षम हो। इस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जब ब्लेड बनाए जाते हैं तो ये चीज़ आपको इंश्योर करनी होती है कि ब्लेड जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, साथ में टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, साथ में ओवरऑल वेट जो है वो कम होना चाहिए। इस तरीके की प्रॉपर्टी आमतौर पर किसी मेटल्स में नहीं होती है और इसी वजह से यहाँ पे सुपर एलॉय का प्रयोग किया जाता है। तो सुपर एलॉय जो है 2 से अधिक मेटल्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। आमतौर पर आप एलॉय बनाते हैं, सॉलिड मटेरियल को देखते हैं तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट साथ में ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं और इसी वजह से मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन क्योंकि आप सुपर एलॉय का प्रयोग कर रहे हो तो 2 से अधिक तरीके की मेटल एक साथ मर्ज होकर सुपर एलॉय बनाते हैं। ऐसे स्थिति में जो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो फॉर्मेशंस फॉर्म्ड होते हैं स्ट्रक्चर को वो पॉलीक्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पर पहले पॉलीक्रिस्टल्स फॉर्मेशन से ब्लेड बनाए जाते थे। तो ये ब्लेड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होते थे लेकिन कहीं ना कहीं वीक भी देखे जा सकते थे। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया को ही स्ट्रॉन्ग बनाने में सक्षम थे। ब्लेड को डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड टेक्निक से बनाने जाने लगा। आमतौर पर मेटल्स फॉर्जन होती है, उनको मेल्ट किया जाता है, उनके बाद उनको कोल्ड किया जाता है। डायरेक्टली सॉलिडिफाइड टेक्निक से एक डायरेक्शनल से सॉलिडिफाई किया जाता है। इनके वजह से एक डिफेक्ट कम होता है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर एक पॉलीक्रिस्टलाइन और डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड ब्लेड साथ में देख सकते हैं और इसी वजह से सॉलिडिफाइड ब्लेड में ग्रिपिंग की जो चांसेस है वो थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके के ब्लेड में ग्रिपिंग होती है, उनको दूर करने के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बनाए गए हैं। इस ब्लेड को बनाने के लिए कंट्रोल हीटिंग और कूलिंग की जाती है और इस तरीके की अप्रोच की वजह से इसका सिंगल क्रिस्टल लैटिस जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म हो जाता है और इस वजह से इस ब्लेड में जो ग्रिपिंग होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसकी वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यानी कि प्रेजेंट टाइम में इस सिंगल क्रिस्टल ब्लेड को सबसे ज़्यादा बेटर विकल्प में माना जा सकता है। मॉडर्न गैस टरबाइन ब्लेड छोटे छोटे पोर्स जो हैं वो दिखे जा सकते हैं, जिससे कि ये टरबाइन ब्लेड कूलिंग कर पाए। इस टेक्नोलॉजी को भारत द्वारा बनाया गया और इस वजह से भारत जो है वो चुनिंदा देश में शामिल हो गया जिसके पास टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है तो क्या भारत अपने कावेरी इंजन को रिवाइव नहीं कर सकता? यहाँ पर समझना जरूरी है, भारत में बनाए जाते थे और इस वजह से इंजन के जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड हैं वो भारत में बनते थे। लेकिन जो भारत के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी थी वो रिसेंट टेक्नोलॉजी थे, उसको यहाँ पे जो मॉडिफाई करके इंडिजीनियस फॉर्म में लाया गया। और कावेरी इंजन में ब्लेड ग्रिपिंग प्रॉब्लम जो थी वो शुरुआत में थी और इस प्रॉब्लम को सफ्रान कंपनी के साथ मिलकर भारत ने एड्रेस कर लिया। कंपनी जो राफेल फाइटर के लिए इंजन बनाती है। कावेरी इंजन्स में जो परेशानी है वो मेटलर्जी को लेकर है, यानी कि अगर मेटलर्जिकल प्रॉब्लम एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो ये परेशानी बनी रहेगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं AMCA इंजन को लेकर सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का यूज किया जाए, लेकिन जो इंजन्स होंगे वो
रोल्स रॉयस द्वारा मिलकर ये बनाया जा रहा है। तो डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा अप्रोच है। देखा जा सकता है कि अगर हम DRDO द्वारा इंडिजीनियस क्रिस्टल बेड का यूज करेंगे तो मेटलर्जिकल्स और जो टेक्नोलॉजी है वो खुद भारत के पास होगी, जो कि एक बेटर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक और न्यूज़ सामने निकल के आए थे, जिसमें से अमेरिका द्वारा F414 इंजन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ भारत में बनाए जाएंगे, जिसमें से 100% टेक्नोलॉजी जो है भारत को हो सकता है शेयर किया जाए। और इस इंजन के साथ तेजस मार्क 2 LCA तेजस में जो इंजन्स हैं वो लगे हैं। इस इंजन को काफ़ी ज़्यादा बेटर थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है। इसकी वजह से जो इम्पोर्टेंस है इस इंजन का बढ़ जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें AMCA इंजन की, तो ये डेफिनेटली F414 इंजन नहीं होंगे। AMCA में जो इंजन्स लगाए जाएंगे वो डेफिनेटली हो सकता है कि रोल्स रॉयस की कोई एडवांस इंजन हो, क्योंकि जो MCA फाइटर जेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा और उसकी जो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत जो है हो सकता है कि जो ब्रिटिश कंपनी है रोल्स रॉयस, उससे जो है एक फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को देखा जाए और एक एडवांस इंजन्स को बनाने की जो पहल है वो स्वदेशी रूप से हो। तो इस एडवांस इंजन में DRDO द्वारा सिंगल क्रिस्टल का जो ब्लेड है वो लगाया जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक अच्छा परफॉर्मेंस AMCA से ले सकते हैं। इस तरह से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।